नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन डिसिप्लिन में, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझते हैं और जीवन में उसका महत्व खोजते हैं। आज हम अध्याय 9 का श्लोक 7 समझेंगे, जो सृष्टि, प्रलय और भगवान की शक्ति को लेकर अत्यंत रहस्यमय ज्ञान देता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब एक कल्प समाप्त होता है तब सभी जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, और जब एक नया कल्प आरंभ होता है तब मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यह श्लोक हमें सृष्टि चक्र की दिव्य प्रक्रिया को समझाता है। भगवद गीता के अनुसार यह संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड एक निश्चित समय तक चलता है, जिसे कल्प कहा गया है। एक कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, जो हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। जब यह कल्प समाप्त होता है तब सभी जीव और भौतिक वस्तुएं भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। इसे ही महाप्रलय कहा जाता है। फिर जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब ब्रह्मा की मृत्यु होती है और संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है। सब कुछ भगवान में समा जाता है। लेकिन भगवान की इच्छा से जब समय आता है तब वही प्रकृति पुनः सक्रिय होती है और सभी जीव जो पहले विलीन हो गए थे फिर से प्रकट होते हैं। इस श्लोक में भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार सब कुछ उनकी इच्छा और शक्ति से ही होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, हम भगवान की ही योजना का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा न नष्ट होती है न समाप्त होती है, वह बस एक अवस्था से दूसरी में जाती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक था लेकिन मैं अनेक हो जाऊंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि यह सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 9 का श्लोक 7, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य, प्रलय और पुनः सृष्टि की गहराई से जानकारी देता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भगवद गीता के हर श्लोक को सरलता से समझ सकें। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।